नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार ने कर्मचारियों की कर दी बल्ले बल्ले, अब इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी। जी हाँ, सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को हर महीने मिलने वाली रकम बढ़ाने की योजना बना रही है। महंगाई भत्ता डीए कहलाने वाली यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से शुरू होगी। सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जुलाई से सितंबर तक मिलने वाला अतिरिक्त पैसा भी देगी। यूपी में तेज हवा के साथ बारिश, गिर सकती है बिजली, जारी हुआ अलर्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मौसम की अपडेट सामने आई है। दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और पूर्वी पश्चिमी हवाओं के मेल ने यूपी के मौसम को बदल दिया है। इसके असर से यूपी के कई इलाकों में बूंदाबांदी से लेकर बारिश हो सकती है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 रिजल्ट जल्द होगा जारी, जाने जरूरी अपडेट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी द्वारा आयोजित 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा कर लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 20 अप्रैल 2025 को परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। यूपी जीएनएम एग्जाम 2025, यहाँ से देखें परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा ली जाने वाली जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी जीएनएम की परीक्षा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी का हमला, वक्फ बोर्ड बना माफिया बोर्ड, नहीं चलेगी मनमानी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफियागिरी नहीं चलेगी। यहाँ के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की माफियागिरी नहीं चलेगी। यहाँ के माफिया को तो हम पहले ही विदा करवा चुके हैं। पानी की टंकी में किया शौच, वीडियो वायरल होते ही गांव में बवाल। जी हाँ, यूपी के शामली में गांव वेदखेड़ी में एक युवक द्वारा निर्माणाधीन पानी की टंकी में शौच करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शामली में ही इससे पहले जूस और रोटी में थूकने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। रोडवेज बसों के किराए में वृद्धि, टोल टैक्स में बढ़ोतरी का असर। जी हाँ, अप्रैल से पूरे देश में टोल टैक्स की नई दरें लागू की गई हैं। सभी टोल प्लाजा पर 3% की वृद्धि की गई है। नए वित्तीय वर्ष के लिए एनएचआई ने सभी मार्गों पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 18 श्रद्धालु घायल। जी हाँ, इटावा जसवंत नगर के लरई थाना क्षेत्र के गांव कीरतपुर में मंगलवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गांव जसोहन में पथरी वाले बाबा मंदिर पर झंडा नेजा चढ़ाने के बाद श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। श्रृंगवेरपुर के नाविकों के लिए सीएम योगी की सौगात, मिलेंगी ये खास नौकाएं। जी हाँ, सामाजिक समरसता और एकता की राजधानी श्रृंगवेरपुर धाम धार्मिक और सामाजिक विरासत के साथ विकास के गमन पथ पर तेजी से अग्रसर हुआ है। योगी सरकार यहाँ मूलभूत सुविधाओं का विकास कर इसे पर्यटन का हब बना रही है। नवरात्रि मेले के दौरान मां विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। जी हाँ, विंध्याचल वासंतिक नवरात्रि मेले मां के जयकारों से गूंज रहा है। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शनार्थी मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन कर चुके हैं। 9 दिन के नवरात्र मेले में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यूपी में हाई अलर्ट, वक्फ बिल को लेकर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ी, छुट्टियों पर रोक। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में वक्फ बिल 2024 को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। संभावित विरोध और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 3 तक मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स होगा लागू। जी हाँ, यूपी के मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू होगा। कक्षा 1 से 3 तक एनसीईआरटी कोर्स लागू होगा। मान्यता प्राप्त राज्य अनुदानित मदरसों में एनसीईआरटी कोर्स लागू होगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की तरह एनसीईआरटी की किताबें होंगी। यूपी राज्य मदरसा बोर्ड शैक्षिक सत्र 2025 से 26 से लागू करेगा। बता दें कि इस फैसले से मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। यूपी में शादी करने पर मिलेंगे 35,000 रुपए। जानिए कौन कर सकता है आवेदन, क्या हैं फायदे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और विवाह को बढ़ावा देने के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य दिव्यांग जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ कर सकें।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा हाईटेक। यूपीडा ने एजेंसी के चयन को दी मंजूरी। जी हां, योगी सरकार बुंदेलखंड को एक नई सौगात देने जा रही है, जिसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हाईटेक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां से मौसम की भी सटीक जानकारी मिलेगी। बिल पास होते ही एक्शन में यूपी सरकार वक्फ संपत्तियां को लेकर जारी किए ये निर्देश। जी हां, लोकसभा में बुधवार को वक्फ बिल पास होने के बाद यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सरकार जिलावार वक्फ प्रॉपर्टीज का ब्यौरा तैयार करवा रही है। बुलंदशहर की बात करें तो जिले की सभी 7 तहसील क्षेत्रों में 3,464 वक्फ संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। पत्नी संग डांस करते करते हो गया बड़ा कांड, नजारा देख दंग रह गए लोग। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां एक पति पत्नी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे, लेकिन खुशी का यह पल भर में मातम में बदल गया। अचानक वे स्टेज पर गिर पड़े। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तब तक बेहोश हो चुके थे। अंबेडकर नगर पुलिसकर्मी ने खाने में नशीली दवा मिलाकर किया रेप। महिला की शिकायत पर केस दर्ज। जी हां, अंबेडकर नगर में एक पुलिसकर्मी पर दलित महिला को खाने में नशीली दवा मिलाकर उसका शारीरिक शोषण करने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाराबंकी में नवजात को लेकर हो रही थी बड़ी साजिश। जानिए क्या हुआ आगे। जी हां, जनपद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक दंपत्ति नवजात बच्चे को चुराकर सऊदी अरब में बेचना चाहते थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते नवजात को फिर से उसके मां की आंचल की छांव मिल गई। नमो घाट के पास अचानक धंसी जमीन, मची अफरा तफरी। जी हां, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के नमो घाट पर बुधवार शाम एक हादसा हो गया। नमो घाट का मंच अचानक ढह गया, जिससे मौके पर काफी चीख पुकार मच गई और 2 युवक घायल हो गए। इस दौरान धंसी जमीन के साथ दुकानों का एक हिस्सा भी लुढ़क गया। गलत इंजेक्शन लगाने से भाजपा नेत्री की मौत, स्वजन ने अस्पताल में किया हंगामा। जी हां, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कल्याणपुर इलाके में भाजपा नेत्री की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घबराहट होने और पैर सुन्न होने की समस्या पर स्वजन उन्हें अस्पताल में लेकर गए थे। लोकसभा में आज पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। यूपी में बढ़ी सरगर्मी, सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द। जी हां, वक्फ संशोधन विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। इसको लेकर यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बरेली, अलीगढ़, रामपुर और मेरठ में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रभु देवा को भारी पड़ा खुल्लम खुल्ला प्यार करना। केसरी चैप्टर 2 में दहाड़ते दिखे अक्षय कुमार। जी हां, बॉलीवुड में ऐतिहासिक ड्रामा फिल्मों के आने के बीच करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म केसरी चैप्टर 2 को रिलीज करने के लिए तैयार है। केसरी 2 आजादी से पहले 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए एक कोर्ट केस पर आधारित फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन मुख्य भूमिका में हैं।